What is the foundation of English grammar? What is the part of speech? What is the definition to all of this and their examples? If you want to know answer to all of these questions, keep watching this video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SN एजुकेशन क्लास। हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर की। इसका मतलब होता है अंग्रेजी व्याकरण की नींव, और इसका पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जिसे हम वाक्य के भाग या हिस्से कह सकते हैं, जिसे हिंदी में शब्द भेद भी कहते हैं, वो है इंग्लिश ग्रामर की नींव यानी बेस। तो पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन देखिए। All words in the English language belong to a word class called the part of speech। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश भाषा में जितने भी वर्ड्स हैं वो सब एक शब्द वर्ग का हिस्सा हैं। इन्हीं वर्गों को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं? तो पार्ट ऑफ स्पीच मेनली यानी विशेष रूप से 8 तरह के होते हैं। पहला है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है वर्ब, फोर्थ है प्रीपोजिशन, फिफ्थ है एडजेक्टिव्स, सिक्स्थ है एडवर्ब, सेवन्थ है कंजक्शन और 8 है इंटरजेक्शन। अब हम देख लेते हैं इन सब की डेफिनेशन। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा नाउन। नाउन को कहते हैं संज्ञा। नाउन इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। संज्ञा जो होती है वो वाक्य का वो भाग होती है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी चीज़ का नाम बताती है, जैसे बॉय, ताजमहल, कैट और पेन। अब देखते हैं हम प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच दैट रिप्लेसेस अ नाउन। प्रोनाउन वाक्य का वो हिस्सा होता है जो नाउन की जगह यानी संज्ञा की जगह यूज़ किया जाता है, जैसे रिया इज़ इंडियन, शी इज़ वेरी ब्रेव। रिया नाउन है और इसके लिए हमने उसकी ब्रेवरी बताने के लिए यूज़ किया शी, तो शी है प्रोनाउन। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ब की। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच दैट एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट। क्रिया वाक्य का वो भाग होता है, वो हिस्सा होता है जो किसी एक्शन, किसी कार्य को या किसी स्टेट, किसी स्थिति को, किसी पोजीशन को दर्शाता है, जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे एक कार्य हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है, लिखना। और सेकंड है आई एम अ टीचर। टीचर एक पोजीशन है, एक स्टेट है, इसलिए यहाँ पे एम होगा हमारा वर्ब कि मैं हूँ एक टीचर। नेक्स्ट है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन का मतलब होता है पूर्व सर्ग। प्रीपोजिशन इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच दैट शोज लोकेशन, पोजीशन, टाइम और डायरेक्शन। उपसर्ग वाक्य का वो हिस्सा होता है, वो भाग होता है जो किसी की लोकेशन यानी जगह को, उसकी स्थिति को, उसके समय को और उसकी दिशा को दर्शाता है, जैसे शी वेंट टू स्कूल ऑन फ्राइडे, वह फ्राइडे को स्कूल जाएगी, यानी कि ऑन और टू हमारे प्रीपोजिशन हैं। देयर इज़ अ बर्ड इन द गार्डन, गार्डन में एक पक्षी वहाँ है, तो गार्डन में है यानी ये एक पोजीशन है, और ऊपर भी हमें पोजीशन और टाइम बताया गया है, तो ये हुए हमारे प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव वाक्य का वो भाग होते हैं जो संज्ञा की क्वालिटी यानी संज्ञा की गुणवत्ता को, नाउन की क्वालिटी को दर्शाते हैं, जैसे विनीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, विनीता एक सुंदर लड़की है। विनीता एक नाउन है, गर्ल उसका प्रोनाउन है, और ब्यूटीफुल वर्ड हमें एडजेक्टिव यानी उसकी विशेषता बता रहा है। इट इज़ अ राउंड बॉल, बॉल एक नाउन है लेकिन उसकी विशेषता एडजेक्टिव क्या है? राउंड, की बॉल गोल है। तो यहाँ आपको समझ आया, ब्यूटीफुल और राउंड वर्ड है हमारे एडजेक्टिव। नेक्स्ट है एडवर्ब्स। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। Adverb is the part of speech that adds more information about a verb or an adjective। Adverb वाक्य का वो भाग होता है जो किसी क्रिया या किसी एडजेक्टिव विशेषण के बारे में हमें और जानकारी देता है, जैसे When she is very thirsty, she drinks quickly। यहाँ पे कैट की बात की गई है कि जब वो बहुत प्यासी होती है तो वह
जल्दी जल्दी पीती है। ड्रिंक हमारा वर्ब है और उसके लिए साथ एक और वर्ब जोड़ा गया क्विकली, क्योंकि उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो जल्दी जल्दी पीती है। माई कैट रन्स स्लोली, मेरी बिल्ली धीरे दौड़ती है। रन हमारा वर्ब है, लेकिन उसके साथ एक और वर्ड जोड़ा गया है स्लोली, क्योंकि ये वर्ब की इन्फॉर्मेशन को बढ़ा रहा है। हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है कंजक्शंस। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजन। कंजक्शन इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट जॉइंस टुगेदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस। कंजक्शन स्पीच का वो भाग होता है, जो वाक्य का वो भाग होता है जो शब्दों के समूह को जोड़ता है या वाक्यों को जोड़ता है। जैसे आई लाइक साड़ी एंड सूट, मुझे साड़ी और सूट दोनों पसंद हैं। तो यहाँ दो वर्ड साड़ी और सूट को जोड़ने के लिए यूज़ हुआ एंड, तो ये कंजक्शन है। सेकेंड, ही रन फास्ट बट मिस द ट्रेन, वह तेज़ दौड़ा लेकिन ट्रेन छूट गई। तो बट दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए ये भी कंजक्शन है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मय आदि बोधक। इंटरजेक्शन इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट शोज समवन इमोशन, सरप्राइज और एम्फेसिस। इंटरजेक्शन के लिए हम हस्तक्षेप शब्द भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरजेक्शन वाक्य का वो भाग होते हैं जो किसी के इमोशन यानी भावनाओं को, आश्चर्य को और एम्फेसिस यानी जोर या बल देने को दिखाता है। जब हम वाक्य में ज़ोर दे के कोई बात कहते हैं तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं वो कहलाते हैं इंटरजेक्शंस। जैसे वाओ दिस ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जब ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल वाक्य में वाओ वर्ड जुड़ गया तो ये हमारे इमोशन को दर्शाता है। सेकेंड वर्ड है हाय, हाउ आर यू। हाय, हाउ आर यू। तो जो हाय वर्ड हाउ आर यू के साथ जुड़ा हुआ है ये हमारे वाक्य में और भी ज़्यादा प्रभाव डालता है और भी ज़्यादा उसे आकर्षक बनाता है। तो ये तो थे स्टूडेंट्स पार्ट ऑफ स्पीच के 8 मेन टाइप्स, लेकिन यहाँ पे एक और पार्ट है, वो है डिटर्मिनर्स, जिसको आजकल की मॉडर्न ग्रामर में इंक्लूड किया गया है। यानी आप अभी नई बुक्स जो प्रकाशित हुई हैं अगर उनमें देखेंगे तो डिटर्मिनर्स भी आपको पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा मिलेगा। तो डिटर्मिनर्स मैंने आपको अपने इसी चैनल के वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाए हैं। डिटर्मिनर्स के 3 या 4 वीडियो इस चैनल में हैं, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में, मेरे अपकमिंग वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच की जितने भी टाइप मैंने आपको बताए हैं उन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्विकली।